दांत में कोई प्रॉब्लम होता है उसको आराम से दांत का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इसलिए दांत में कोई चिंता नहीं करिए, थोड़ा सा हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है दांत का, बाकी सब अपने आप में ठीक हो जाएगा। बस केवल एक बात कहते थे कि डॉक्टर पास जाकर के दांत को साफ करा लो, उसके बाद भी कुछ दिन तक आप ब्रश नहीं करना, अपना हाथों से उसको साफ करना, क्योंकि जैसे दांत साफ करवाएंगे तो इनामेल को घिस देगा, दांत जैसे साफ करवाएंगे डॉक्टर पास इनामेल को घिस देगा, और उसके बाद में आते ही आप ब्रश करेंगे तो आपका दांत पतला के पतला हो जाएगा। इसीलिए जब भी कभी डॉक्टर पास जाएंगे इनामेल को कसवा लेंगे, सब कुछ साफ करवा लेंगे, जितने भी कचरा है दांत में प्लैक सब बैठा हुआ है तार वो सब साफ हो जाएगा। तो बस उतना तब से लेके आप लोग मेंटेन करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा दांत का आप लोग को लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर आपको दांत पूरा साफ नहीं करेगा, आपको 2 दिन बुलाएगा, एक दिन नहीं बुलाएगा, एक दिन कहेगा कि ऊपर साफ करेंगे, एक दिन कहेगा नीचे साफ करेंगे। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखिए, क्योंकि प्लीज बच लो, टूटने मत देना, इन्फेक्शन मत देना। एक बार कोई ना कोई डॉक्टर पास चले जाना। मेरा भी अपना भी स्टूडेंट क्लिनिक खोला है, बहुत पुराना स्टूडेंट है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन इस एरिया में नहीं, शांत नहीं। वो आप लोग को पुराना बस स्टैंड जो वहां पर था उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे, सुनते रहिएगा, तो पुराना बस स्टैंड और जहां पर कैदराबाद से रास्ता आते थे उस पर, तो वहां पर फ्रूट्स वाले सब का दुकान है रोड पर, उसके बगल में देखिएगा लिखा हुआ नीलमणि डॉक्टर नीलमणि क्लिनिक है। उस क्लिनिक जाकर के, अब चूंकि मेरे अपने स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो करवे करेगा, मैं नाम लोगे। बाकी कहीं भी एक बार कहीं भी आप लोग दांत को साफ करा लो, जब साफ हो जाएगा तब बस मेंटेन करना। 2 दिन तक 21 दिन तक आप लोग ब्रश मत करिएगा, बस केवल उंगली से तब तक क्या करिएगा, साफ करिएगा। 21 दिन में आपका दांत का मोटाई बढ़ जाएगा। ये हो गया। आज पढ़ते हैं फायरिंग, शांत से सुनते रहे। हाँ अच्छा क्या, अच्छा हाँ बच्चों, एक VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब किसी बच्चे के मुंह में दांत आता है तो उसको लूज मोशन क्यों होने लगता है? सिंपली बात है, सुनिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत एडवांस क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था, और ये लॉजिकल क्वेश्चन था और कॉमन क्वेश्चन है, सामाजिक क्वेश्चन। कोई भी बच्चे के मुंह में, छोटा नाना मुना बच्चे के मुंह में दांत आता तो वोमिटिंग होना हो जाता, वोमिटिंग नहीं तो लूज मोशन हो गया करता। क्यों बता, जब तक मुंह में दांत नहीं निकलता है, सुनते रहिएगा, तब तक उस बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म होता है दूध को बचाने का। जब तक मुंह में बच्चे को दांत, सुनते रहिएगा क्या बोले, जब तक बच्चे के मुंह में दांत नहीं निकलता है तब तक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही मकसद होता है, हम लोग केवल क्या पकाना है, दूध पकाना। जैसे मुंह में दांत आ जाने लगता है, जैसी दांत आएगा उसका 5 ग्रंथि, हम लोग 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, 5 के 5 स्विच ऑन होता है। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेरिक्लियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सुनते रहे। उसमें से क्या होता है कि स्टोमक में जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो बहुत एक्टिव होता है। स्टोमक के अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड, अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड वो एक्टिवेट होता है। लेकिन दांत तो निकल रहा है बच्चे को, लेकिन इसके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं रहता, इसलिए जैसे ही दांत निकलता तैसे ही अनाज खिलाना चालू करना चाहिए। अनाज थोड़ा थोड़ा पीस करके डालिया सब मिलता मार्केट में, जानते हो तुम लोग, पाउडर के रूप में, उसको पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, जो भी कुछ। उससे क्या होगा कि जो भी इंजाइम सब निकलेगा, एसिड सब निकलेगा, इंजाइम सब निकलेगा, वो यूज हो जाएगा, वो इंजाइम सब, एसिड सब यूज हो जाएगा। लेकिन नॉलेज की कमी के चलते दांत निकल गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑन हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सो ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया, लेकिन अनाज खिलाए नहीं रहा, भोजन खिला नहीं रहा। अभी बच्चे पी रहा, क्या पी रहा है, मिल्क। तो उस कंडीशन में जो इंजाइम निकलता, वो इंजाइम क्या हो, अनयूज। वो पचाने वाला जो इंजाइम है, वो इंजाइम क्या होगा, अनयूज हो गया। और पी रहा क्या, केवल दूध। वो दूध पचाने के लिए तो जन्म से ही स्टार्ट था, उसमें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही दांत निकला तो ऑन हुआ, क्या चीज ऑन हुआ, और उससे क्या निकलेगा, पचाने वाला इंजाइम। लेकिन अब बच्चा अनाज तो खा नहीं रहा, तो इंजाइम क्या हुआ, अनयूज, तो वो सीधे डायरेक्ट होने लगता, इसलिए लूज मोशन होता है। दैट्स द पॉइंट। बहुत सुंदर क्वेश्चन।
नॉलेज दीजिए बच्चों, ये जब ये ज्ञान बताएं, ये ज्ञान आप सभी समाज में सभी को दीजिए, महिला सबको कम से कम। जानते हो कि दांत निकलता तो मोस्ट ऑफ बच्चे को पेट खराब हो गया करता, लेकिन आप लोग नॉलेज दोगे तो नहीं खराब होगा, क्योंकि नहीं जैसे दांत निकलेगा तो क्या खिलाना चालू करेंगे, भोजन। जैसे भोजन खिलाना चालू तो यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, तो उसको ना पेट में जलन देगा, ना बच्चे रोएगा, ना लहर देगा, ना लूज मोशन होगा, और ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब एंजाइम का यूज हो जाएगा तो लहर क्यों देगा, जलन क्यों देगा, वो डाइट क्यों होगा, लूज मोशन क्यों होगा, नहीं होगा। जब तक तो उससे ना कोई बच्चा दुबला चला जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा उसका लूज मोशन होने जाता है, इतना ज्यादा रुक ही नहीं पाता और बहुत दिन तक जाता। तो गांव में आदमी सब कहते थे उसको नौनिहाल है, तो दवा का नाम है नौनिहाल। उन नौनिहाल दवा देने के बाद उसका पेट तो आराम हो जाएगा, क्योंकि एसिड को कम कर देता है। वो दवा पीते हुए उसका बच्चा में एसिड कम से कम बनेगा। कौन एसिड, एसिड। तो जलन, बच्चे का जलन तो कम देता, उससे ठीक नहीं होता, उससे ठीक नहीं होता, जलन कम होता, उससे बच्चा रोना क्या कर देता है, बंद कर देता, इलाज नहीं होता। तो बस यही बात, अनाज जैसी दांत निकला छोटा छोटा, अब कुछ कुछ के क्या करना चाहिए, अनाज खाना चाहिए। अनाज में केवल मीठा चीज ने थोड़ा बहुत हल्का हल्का सब कुछ, नमक भी हल्का, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चीज सब खिलाना है, ताकि इसलिए कि उसका एंजाइम का यूज हो सके। हो गया। और भी कोई क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी मन में आएगा ना, क्वेश्चन फिर आएगा ना, तो 22 में पूछना। 22 में क्या होता है कि इंडिविजुअल पूछोगे तो एक व्यक्ति को हम जवाब देंगे, और 22 में पूछोगे तो सार्वजनिक सबको हो जाएगा, वो नॉलेज सबको स्प्रेड हो जाएगा, सबको फैल जाएगा। अब बात है आगे, आगे बढ़ते। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फायरिंग। सुनिएगा शाम पर इतना नहीं फैला रहा था, ये थोड़ा सोच कर रहा था। सुनते रहिए, अब हम लोग को पढ़ना फायरिंग्स। सुनते रहेगा सबके सब, ठीक करेगा। बकल कैविटी और यह नेजल कैविटी, नासिका गुहा का, जिसको हिंदी में नासिका गुहा, ये नासिका गुहा, और यह बकल कैविटी। ठीक इसके अंदर बकल कैविटी के इनसाइड, जस्ट इनसाइड जो पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फायरिंग्स। दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक की पार्ट को हम लोग कहते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स याद करिएगा, फायरिंग्स बकल कैविटी के इनसाइड। सेकेंड पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री का में 7 पार्ट, 7 में से पहला था माउथ, तो माउथ फिनिश हो गया। अब लोग पढ़ेंगे फायरिंग्स। फायरिंग्स में 3 पार्ट। फायरिंग्स का लंबाई होते हैं 12 से 14 से लगभग में सबका, वो तो निर्भर करता है किसका कितना मुंह बड़ा है, लेकिन लगभग में अबाउट में कितना 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। मांस का बना है, खाली है, सबको मालूम है। इसमें 3 पार्ट, फायरिंग्स में 3 पार्ट। इन नेजल चेंबर के पार्ट में जो फायरिंग पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं नेजो फायरिंग्स। नेजो फायरिंग, नेजल कैविटी के पास में जो फायरिंग्स का पार्ट होगा, उस पार्ट को कहते हैं नेजो फायरिंग्स। बक्कल कैविटी के सामने सामने जो पार्ट है फायरिंग्स का, ओरो फायरिंग्स, ओरो फायरिंग्स, और ये लैरिंग्स है। हाँ, इसमें यहां पर साउंड बॉक्स होते हैं, साउंड लैरिंग्स, यहां पर लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बगल में जो पार्ट रहता है फायरिंग्स का, उसको कहते हैं लैरिंगो फायरिंग्स। लैरिंगो फायरिंग्स, लैरिंगो फायरिंग्स। तो फायरिंग्स में कितने रीजन्स, 3 रीजन्स, नेजो फायरिंग्स, ओरो फायरिंग्स, लैरिंगो फायरिंग्स। की बात समझें, याद कर लीजिएगा। नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी के पास में जो फायरिंग्स का पार्ट रहेगा, नेजो फायरिंग्स। बक्कल कैविटी, ओरल, बक्कल कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के सामने जो पार्ट होगा फायरिंग्स का, उसको ओरो फायरिंग्स। और लैरिंग्स के बगल में जो पार्ट रहेगा फायरिंग्स का, लैरिंगो फायरिंग्स। बड़ा सुंदर नाम है, लैरिंगो फायरिंग्स। अब फायरिंग्स का हम लोग काम जानेंगे। फायरिंग्स में एक ही वो काम होता है, मुंह में जो भी भोजन हम लोग चबाते, सुनते रहेगा,
चबाया हुआ भोजन को भोजने में फायर करने में नाम है फायरिंग्स मदद करता, और फायरिंग से भोजन ले जाता कहाँ? ऑल्सो। अब सुनिए, लेकिन फायरिंग जो भोजन को फायर करता उसको तो बोलस। हम लोग कोई भी भोजन को जो भोजन चबाते हैं वो भोजन को घोटते हैं, आप लोग समझना चाहिए, गोला बना के घोटता, गोली बना के, गोला बना के, उसी गोली को, भोजन को, उस गोली को कहते हैं बोलस। जैसे कैसे कभी कभी तुम बच्चे थे और एक्टिंग करते हुए खाना ताना नहीं खाने में, तो आपकी मम्मी कहता बुआ लड्डू बना से, लड्डू। अब सब साथ हुआ शाम आप लोग मत बोलिए, तुमको मारो। तो उस गोला जो बन गया, वो गोला क्या कहेंगे? बोलस। तो हम लोग जब घोटते हैं ना, जीभ लड़िया देगा, मतलब लाल तार जाके एक जगह पर क्या करेगा? जमा कर देगा, लाल गोला बना देगा, गोला बना देगा, और उस गोला को गोली जैसे निकलते हैं, इसी नाम है फायरिंग्स। फायर करते हैं भोजन, क्या करते हैं? फायर करते हैं। कहां से कहां? माउथ से कहां लेके चला गया? कौन बचे लोग? फायरिंग्स। अब जी की बात तो कॉमन बात है, ये बात कॉमन बात है। अब सुनिएगा, मेन चीज समझना कि फायरिंग्स के चारों बगल, फायरिंग्स के चारों बगल रिंग लाइक संरचना होते टॉन्सिल। ये बात समझना। तो फायरिंग्स के चारों अराउंड देखा रहे, वेट करिएगा, फायरिंग्स के चारों बगल रिंग लाइक, अंदर से, बाहर से अंदर से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते जो तो वाल्डेयर रिंग्स, वाल्डेयर रिंग्स। वाल्डेयर रिंग में क्या आते हैं? फायरिंग्स के चारों बगल है, चारों बगल है वाल्डेयर रिंग्स। अब देखिए, हम नेट पर सर्च करेंगे वाल्डेयर रिंग्स, वेट करेंगे, आ जाएंगे। चूंकि क्रोम से तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए लाइव क्रोम से, तो और ये बहुत स्लो होते। विंडो का ये अपना सिस्टम है, इसका ब्राउजर क्या कहते हैं इसको, इस ब्राउजर को? वेरी गुड, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कुछ नॉलेज आप लोग को सब कुछ रखना चाहिए। देखते हैं हम लोग, वाल डेयर आ गया। पता नहीं बच्चे लोग कि गूगल कितना एडवांस है, ये कुछ लिखते हैं अथवा सर्च कर देता है, अजीब है जी, सब कुछ उसमें। एक रिंग, सुनो रिंग होता है, कौन रिंग है? वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर रिंग में फायरिंग्स के चारों बगल में ये रिंग जैसे 4 प्रकार के क्या है? टॉन्सिल, एडेनोइड, टुब्बल, पैलेटाइन, लिंगुअल। आगे दिखाएं, 4 प्रकार के होता है टॉन्सिल। ऐसे बड़ा कर देते नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा। ये ऊपर वाला टॉन्सिल का नाम है एडेनोइड, बगल में क्या है? टुब्बल, उसके बगल में है पैलेटाइन। अब जीप पर रहेगा, जीप पर जो रहता है उसको लिंगुअल टॉन्सिल, और जीभ के अंदर रहेगा पैलेटाइन टॉन्सिल, और उसके ऊपर रहेगा टुब्बल। उसके भी जहां पर नेजोफैरिंग्स है, नेजोफैरिंग्स नाक का है, उसको होता है वहां पर एडेनोइड। आप सुनते रहे, ज्यादातर खतरनाक ही होता है पैलेटाइन, ये बहुत बड़ा हो जाता है। पैलेटाइन टॉन्सिल सूज जाता, फूल जाता, क्यों? सब कुछ बता रहे, सिस्टमैटिक। इसको सुनिएगा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वाल्डेयर रिंग्स। कौन रिंग करते हैं? जिसकी में क्या आता है? टॉन्सिल। अब हम लोग टॉन्सिल क्या होता है पहले वो जानेंगे, बड़ा सुंदर है। देखो, ये एक रिंग की तरह, कौन रीजन को दिखा रहा है? फायरिंग्स को। रीजन क्या है यहाँ पर? फायरिंग्स, रिंग की तरह, रिंग की तरह। फायरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं एडेनोइड को भी। उसके बाद क्या? ट्यूबल, पैलेटाइन, लिंगुअल। किस रूप में है? उस रिंग को क्या कहते हैं? वाल्डेयर। वो रिंग होंगे वाल्डेयर क्या? टॉन्सिल। अब सुनो, जानते हैं टॉन्सिल, तब फिर देखेंगे, तो समझेंगे क्या होता है टॉन्सिल। बच्चों, हम लोग के शरीर में इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम सुनते रहना, प्रतिरक्षा प्रणाली। और कोरोना काल में जिसको भी नहीं मालूम था इम्यून सिस्टम, को भी मालूम कर लिया। कॉमन से कॉमन पीपुल के मुंह से आवाज आता था कि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरा इम्यून सिस्टम तुम्हारा बुरा है, खराब है, जो भी कुछ है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। पहले तो केवल बायोलॉजिस्ट जानता था,
पहले तो इम्यून सिस्टम केवल ओनली फॉर बायोलॉजिस्ट जानता था, डॉक्टर जानता था, लेकिन कोरोना काल में सब जान गया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा किससे? बीमारियों से रक्षा, पैथोजन से रक्षा। पैथोजन मतलब बीमारी पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पैथोजन से जो हम लोग का शरीर रक्षित होता है, प्रतिरक्षित होता है, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? कौन सिस्टम? इम्यून सिस्टम का अंग है ऑर्गन, अपना इम्यून सिस्टम के पास में अपना अंग है, उस अंग को कहते लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन ऑर्गन? सब कौन से देखो, इम्यून सिस्टम हम लोग के शरीर में अगर नहीं रहता तो सीधे हम लोग मर जाते हैं। यही कोरोना में दे, यही इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो किसी को हो जाता है और जिसका अब तक कोई इलाज नहीं। इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इम्यून सिस्टम जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। उसी से हम लोग के शरीर में क्या लाइफ बचा हुआ है, बचा हुआ। तो उस इम्यून सिस्टम के अंग को क्या कहेंगे? लिम्फॉइड। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन क्या कहेंगे? इम्यून सिस्टम के ऑर्गन क्या कहेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन। इसका दो प्रकार है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन, नाम बोलो, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आते केवल दो, सुनते रहो, आज बता ही देते पूरा। प्राइमरी में आते दो, एक आते बोन मैरो कैविटी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं बोन मैरो कैविटी, जहां पर बनता है आरबीसी, प्लेटलेट्स। मानना जरूर, हड्डी के अंदर में जो जगह है उस जगह को बोन मैरो कैविटी। तो किसके अंदर आएगा? जहां पर बना, कौन बना? क्या हो गया? दूसरा होता है थाइमस। थाइमस वो ग्लैंड होते हैं। थाइमस हम लोग को ग्लैंड है जो जस्ट यहाँ पर आता है, जस्ट यहाँ पर। जब मैं थाइमस ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कि पुराने जमाने में गांव घर का महिला या सारी महिला मोटा मोटा पहले हौसली पहनती थी, उसके बाद में जमाना बदला तो अपना मंगलसूत्र पहनती है, और बदला जमाना तो अब क्या कहते हैं नेकलेस का, तो नेकलेस पहनते हैं। अब कोई तो ताबीज जंतर पहनते। सुनिएगा, उन सब के पीछे, सुनिए आप लोग नहीं करें, हमको बोले लाइट दिए, उन सब के पीछे हाथ होता इम्यून सिस्टम का। लेकिन साइंटिफिक कॉज है, लेकिन कहता कि फलनामा ओझा से जंतर बनवा के पहन लो तो ठीक हो जाएगा, और रियल में ठीक होता था, लेकिन उससे नहीं ठीक हुआ। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से ठीक होता है, बट कैसे अभी नहीं, जब थाइमस पर आएंगे तब। अभी फिलहाल इनका प्राइमरी लिम्फोड कितने? दो। कौन दो? कौन दो? बोन मैरो कैविटी और थाइमस ग्लैंड। प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन केवल मात्र दो आएंगे, बोन मैरो कैविटी और थाइमस ग्लैंड। थाइमस और सेकेंडरी में बहुत ही है, उनमें से एक का नाम है टॉन्सिल। बहुते का भी नाम बता रहे, शुरू किए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बहुते, उनमें से एक का नाम क्या है? और है अपेंडिक्स, और है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, और सुनते रहेगा, और है पेयर्स प्लैच, और भी है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इतना तो लोग याद नहीं होगा, वो 12th की बात है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, तो ये सब आता है किसमें? सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को कौन? टॉन्सिल, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड, पेयर्स प्लैच और म्यूकोसल एसोसिएटेड
mucosal associated lymphoid tissue. Mucosal associated lymphoid tissue. ये सब किसके अंतर्गत फिर से? तो हम लोग के शरीर को बीमारी से बचाते सिस्टम का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम का ऑर्गन क्या कहते हैं? लिम्फाइड ऑर्गन। कौन ऑर्गन? उसके कितने प्रकार? कौन? प्राइमरी लिम्फाइड, सेकेंडरी लिम्फाइड। प्राइमरी के मात्र दो, बोन थाइमस, सेकेंडरी में बहुत सारे। सेकेंडरी में बहुत सारे में से एक का नाम है टॉन्स। किसके मुताबिक? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब सुनिएगा, अब कोई गुरु जी प्राइमरी लिम्फाइड में तो बना, WBC क्या किया? बना। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता? तो सेकेंडरी में वहां जमा रहता, वहां प्रैक्टिस करता। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में WBC सब प्रैक्टिस करता, कैसे पैथोजन को शूट करते। शूट कर दे मतलब किल कर दे, खलास कर दे, मार दे। कौन ऑर्गन में? कौन? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का WBC प्रैक्टिस करता, मतलब कैंप लगा कर देता है। WBC जमा रहता है, और जैसी पैथोजन आता है भोजन से, पानी से, तो टॉन्सिल में है WBC जमा। कहाँ? एरेंटिका है, एरेंटिका पास है, पास। तो WBC बचेगा किसका? टॉन्सिल का। तो पैथोजन बैक्टीरिया भैंस तो कहेगा नहीं, तो कहें बताओ बाहर निकल, चल बाहर निकल। नहीं निकलोगे तो बैक्टीरिया कहता नहीं निकलो, तू निकल। तो उस समय में क्या होता? बोले क्या? लेकिन चला हुआ बैक्टीरिया सब रोकना तो क्या होता है? जब तक इसको चेक करे तीनों बचेगा नहीं। जैसे से पार कर गया तो उसको भेंट होगा SCL से। हाँ, बाप से भेंट हो जाएगा। खून कहाँ आया? गलने के लिए आया, चलो गला देते हैं। चलिए, फिर उस प्रक्रिया बच गया, SCL से बच गया। तो जैसी पीएच स्टोमक से नीचे चलेगा तो निकला बाइल। तो बाइल भी क्या करेगा? इसको खलास कर देगा। लेकिन बाइल से भी जो बच गया वही बीमारी पैदा किया। कितना डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम। अरे हम लोग का सही में सुरक्षा प्रणाली कितना सुदृढ़ है। देखो, पहले तो मुंह में बीच में ढोका, उससे पार करके उससे SCL, उससे पार करके बाइल, और इस सब से बच गया तभी हम लोग बीमारी पैदा किया। और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफिमोडियम बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफिमोडियम बैक्टीरिया, और उससे बीमारी होता है टाइफाइड। नाम सुने हैं? बहुत खतरनाक। एक और है विब्रियो कोलेरिया। उससे का पौधा नाम सुनोगे? बस अब साथ हम लोग कहाँ पे? टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल क्या है? जहां पर जमा रहेगा कौन? WBC। जहां पर जमा कौन रहेगा? WBC का 5 प्रकार। छिलका चुराने से बचे लोग। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। फिर से कितने प्रकार WBC का? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, और लास्ट में लिम्फो। यही है हम लोग का इम्यून सिस्टम का सेल। लिम्फोसाइट कौन सा है? चलो, तो लिम्फोसाइट,
साइट। कौन साइट? किसका प्रकार है? ऐसे से कितने और प्रकार? 4। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फो, जिसमें से इम्यून सिस्टम का अपना सेल है। इम्यून सिस्टम का अपना सेल का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम का अपना सेल का नाम क्या है? और उस लिम्फोसाइट का 2 प्रकार, बी लिम्फोसाइट। अब बोलिए, टी लिम्फो, HIV इसी को टी लिम्फोसाइट को मार देता है। इसीलिए इम्यून सिस्टम किसी का चरमरा गया, खत्म हो गया, चरमरा गया। इम्यून सिस्टम क्या बचा? चरमरा गया, खलास हो गया। किसको मार देता है? टी लिम्फोसाइट। अभी सुनिए, बहुत जानना है फिर से। क्या पढ़े? टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या आता? फायरिंग्स में एक रिंग, उस रिंग को क्या कहते हैं? कौन रिंग कहते हैं? टॉन्सिल में क्या है? WBC। कौन WBC? लिम्फोसाइट। टॉन्सिल में कौन WBC? लिम्फो। कौन WBC? कौन? 2 बी एंड टी। लिम्फो जमा रहता। कहां जमा रहता है? अब रुकिए, इस बी का क्या काम है, टी का क्या काम है? सुनिएगा। बी एंटीबॉडी बनाता है और टी किल करता है, यूज करता है, मारता है। मतलब ये फैक्ट्री है। गोला बारूद बंदूक का क्या है ये? कौन लिम्फोसाइट? उस गोला बारूद बंदूक का नाम क्या है? एंटीबॉडी। हम लोग के शरीर का केमिकल है जिससे बैक्टीरिया सब मर जाता, वायरस सब मर जाता, उस केमिकल का नाम है एंटी। तो कौन बनाया? उस एंटीबॉडी का यूज कौन किया? कौन यूज किया? तो एंटीबॉडी बनाया कौन किया? टी का भी 3 प्रकार। मामूली बात नहीं है बच्चे लोग। नॉलेज भाष होते डिविजन है। इसका 3 प्रकार। टी का कितने? 3 प्रकार। एक नाम कीलर, हेल्पर, सप्रेसर। सुनिए कितना सा काम करेगा। किलर किल करेगा, हेल्पर हेल्प करेगा, सप्रेसर कमा देगा और ये वार्निंग देगा, सावधान दुश्मन हमला कर चुका है। ये वार्निंग कौन देगा? सप्रेसर। हेल्पर मदद करेगा। एंजॉय पढ़ाई एंजॉय। फिर से कैसी पढ़ रहे हैं? काउंसिल किसका यहाँ पर? सेकेंडरी लिम्फाइट। इस काउंसिल में क्या रहेगा? बी एंड लिम्फो। काउंसिल में क्या जमा रहेगा? बी एंड टी। लिम्फो से किसका प्रकार है? ऐसी से कितना प्रकार और होते? 4। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इम्यून सिस्टम का अपना सेल। अपना इम्यून सिस्टम का अपना सेल का नाम क्या है? कितने प्रकार? लिम्फोसाइट कितने प्रकार? बी क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। टी क्या करेगा? यूज करेगा, किल करेगा, मारेगा। कितना तो बता सकते। सुनिए कहानी जैसी को बैक्टीरिया घुस गया, नहीं बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस क्या हुआ? शरीर में घुस गया। घुसते सुनो वायरस घुसते ही सप्रेसर
दबाएगा, हल्ला करेगा, उठाएगा, उठा दिया, 21 हाँ ये पता चल जाता। अरे चक्कर लगाते घूमते रहता है डब्ल्यू के सीन गाने वही है। चलो सबके साथ जगा दिया, किसी जगह किलर को अब किलर कुछ होगा, राइफल देखिए, राइफल में गोली है, किलर के पास में राइफल तो है, बॉस की बोलो बॉस किलर का था किसको कोविड-19 घुस गए, लेकिन गोली नहीं बोलना चुप हो जाएगा, एंजॉय हेल्पर किसके पास में, बी के पास में, यहाँ लाने जाएगा, बी को कहेगा बॉस कोविड-19 घुस गया, बनाइए एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ले एंटीबॉडी बनाएगा, और इधर किस दवाई मार फिर गोली से नहीं मरे, गोली से नहीं मरे, किसी बात बनाएगा क्या है, बात नहीं है, इस बात में हेल्पर का बॉस एकदम रिक्सी है, हम क्या बोलने जाएगा, किसके पास है, जी क्या देगा, एंटीबॉडी, एटम बम के रूप में, इस बात का बचेगा नहीं, आर्या कोविड-19 क्या हो गया, जैसे ही मर गया सीख लिया, अच्छा बेटा तुम तो गोली से मरता नहीं, तोप से तो मरता नहीं, मिसाइल से तो मरता नहीं, ये सीख लिया, वो सीख लिया, सीख लिया, मालिक दोबारा फिर वही भैंस घुसेगा, 5 साल बाद वैसा करेगा, गुस्से करेगा, 5 साल पहले क्या